खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन एंड ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे तो आ ही रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही बताइए कि बीते हफ्ते किन किन कंपनियों के नंबर्स आए हैं, कैसा प्रदर्शन रहा? जी बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आते हुए दिखेंगे, वो जो आए हैं नतीजे वो है हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आप एनआईए में तो अगर देखेंगे लगभग 14.5% की बढ़ोतरी है, हालांकि एस्टीमेट उससे कहीं ज्यादा का था। मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 19% बढ़कर आता हुआ दिखा। और अगर निम्स देखेंगे, निम्स लगभग फ्लैट रहे हैं 4% के आसपास क्यू आधार पर। एलटीटीएस अगर उनके नतीजे देखेंगे तो वो हमारे अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6.7% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कट देखा गया, 18.7% से घटकर 18.4% पे आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। हमारा अनुमान 272 करोड़ का था और अनुमान के मुताबिक लगभग 274 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। ओबेरॉय रियल्टी सभी पैमानों पर भले क्यू देखिए या वाई देखिए, बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय अगर वाई आधार पर देख रहे हैं आप तो लगभग 222% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। और मुनाफा भी लगभग 400% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ये तो रही वाई की बात, क्योंकि जो Q1 FY22 था वो वॉश आउट था। अगर आप क्यू देखेंगे, क्यू भी रेवेन्यू जो है, आय जो है लगभग 11% बढ़कर आती हुई दिखी और मुनाफे में भी लगभग 73% की बढ़ोतरी देखी गई है। जेएसपीएल नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग हालांकि 24% बढ़ी है, पर आप अगर मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स 44% से कट कर 26% पर आते हुए दिखे हैं। बीईएल नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 90% बढ़कर आई है और मार्जिन्स देखेंगे तो लगभग 3.9% से बढ़कर 16.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में आईसीसीआई प्रू, उनके नतीजे देखेंगे तो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। जो वीएनबी मार्जिन्स है अगर उसके अलावा देखे जाएं तो जो हमारा एस्टीमेट्स था उससे कमजोर आते हुए दिखे। वीएनबी मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, वहां पर आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। जो वीएनबी मार्जिन है वो 29.4% से बढ़कर 31% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो वो लगभग सिर्फ 4% बढ़कर आती हुई दिखी है। चलिए, तो कुछ बड़ी कंपनियों के मिले जुले से नंबर्स हमने आते हुए देखे। अरमान, बताइए आज कौन से अहम ट्रिगर्स पर नजर होगी, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है? जी, सबसे पहले नतीजों में कैश के स्टॉक्स में आलोक इंडस्ट्रीज, बंसाली इंजीनियरिंग, हैदलबर्ग सीमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नेल्को के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज राष्ट्रपति चुनाव होगा, उसी के साथ साथ पार्लियामेंट का अपडेट भी है, जो उसमें संसद का जो मॉनसून सत्र है वो भी शुरू हो जाएगा। अगर ग्लोबल की बात करें तो जापान में आज छुट्टी रहेगी। अब आ जाते हैं खबरों पर। एविएशन स्टॉक्स के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि जो एयरलाइंस के राहत के लिए जो ओएमसीज ने घटाए हैं हवाई ईंधन के दाम, और वो लगभग जो घटाए हैं दाम वो लगभग 2.2% घटाए गए हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बोर्ड जो है वो बायबैक पर भी विचार करने वाला है। महाराष्ट्र सीमलेस पर भी ध्यान रखिएगा, कंपनी को एक 130 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये इनको सबसी ऑयल गैस पाइपलाइन के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कोल्टे पाटिल, इनके अपडेट आते हुए दिखे हैं। जो Q1 में अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखेंगे और वाई आधार पर देखेंगे 79% बढ़कर आई है। वहीं अगर क्यू देखेंगे तो लगभग 11% घटी है। वहीं अगर सेल्स वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वहां पर आपको क्यू -22% का कट देखा गया है। शिल्पा मेडिकेयर, जो कर्नाटक में इनकी एक एपीआई फैसिलिटी है, उनको एमओएच रशिया से जीएमपी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है। 17, 18 और 21 फरवरी को ये फैसिलिटी का ऑडिट किया गया था। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नंबर्स अब तक जो आए हैं तिमाही नतीजे किस प्रकार के रहे हैं, ऑफ कोर्स आज कौन से नंबर्स, इवेंट्स और ट्रिगर्स पर रखनी है नजर।